हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले यूक्रेन के, इनका नाम है सूला उक्रेन और अंक है 2209। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 से पॉन उठा कर E6 पोजीशन में रखा है। इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया शानदार। तो इन्होंने D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा और D7 से पॉन उठाकर D6 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। ओके, इन्होंने नाइट चला है तो नाइट, तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं बिशप को उठाकर, देखिए जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस जरूर कर लीजिए। तो इन्होंने नाइट D3 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को या तो A4 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर D5 पर रखेंगे नहीं, मैं इसको मार दूंगा, या फिर ये B6 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैं अपने बिशप को उठाकर सबसे पहले D7 पोजीशन पर रख लेता हूँ और देख रहा। ओके, इन्होंने अपना दूसरा नाइट चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने H7 वाले पॉन को H6 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव ये है जिससे कि ये अपने नाइट को G5 पोजीशन में न रख पाए और मैंने अपने G7 वाले पॉन को डायरेक्ट G5 पोजीशन पर रख दिया और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये बिशप बाहर निकाल कर आए तो मैं अपने क्वीन को सबसे पहले E7 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं इनके बिशप को मार सकता हूँ। नहीं, अभी नहीं मार सकता हूँ। अगर मैं अपने D6 वाले पॉन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये अपने पॉन से मेरा पॉन मार देंगे। ओके, तो मैं इनका पॉन मारूंगा नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को अगर उठाकर, नहीं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, देखिए मैं अपने C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद D6 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाने का मैंने सोचा है और देखना है कि ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच है, देखिए। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने E6 वाले पॉन से इनका D5 वाला पॉन मारूंगा दोस्तों। और जैसे ही उसको मारूंगा तो इन्हें अपना बिशप बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप नहीं बचाया तो देखिए मैं वही आपको बोला था, तो इन्होंने छोटी सी गलती की है। तो अब इस पॉन को मैं दोबारा मार दूंगा तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्हें नाइट यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि C6 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर रख देते हैं। तो इन्हें नाइट तो यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो अब कौन सा मूव चलूँ, देखिए मैं वही आपको बोल रहा था। तो क्या इन्होंने अपना लॉस कर दिया है? नहीं, अभी नहीं किया है। ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और वो काम ये है कि अपने बिशप को मैं उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सके। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, अच्छा मूव चला है। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए सोचना है। तो ये मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, देखिए। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को कौन सी पोजीशन पर रखूँ। तो अपने क्वीन को मैं अगर नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बढ़िया बात, मैं इनके इस नाइट को मार देता हूँ, उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। इससे अच्छी मूव मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। और उसके बाद मैं अपने नाइट को C6 पोजीशन पर रख देता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा। तो अब मैं कैजलिंग कर सकता हूँ दोस्तों, देखिए। लेकिन कैजलिंग करने से पहले मुझे एक काम करना है और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट जो कि G8 पोजीशन पे, उसको मैं F6 पोजीशन पे रखना चाहूँगा, जिससे कि अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। बहुत ही ज़रूरी मूव है और मेरा E4 वाला पॉन भी सेफ हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे कैजलिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं अपने नाइट को उठाकर अगर F6 पोजीशन पर रख लूँगा तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये क्वीन यहाँ से हटाएंगे मैं इनका वाइट बिशप मार दूंगा। तो इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि मैं इनके H3 वाले पॉन को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो भाई मैं आपको बोल रहा था कि अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो
सबसे पहले एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इनकी नाइट को यहाँ से भगाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये अपने नाइट को हटाएंगे, मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रख दूंगा और अब इन्हें क्वीन यहाँ से बचाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रख दिया है। मेरे पास दो एडवांटेज है। मैं अपने नाइट को C2 पोजीशन से रख के इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो मैं इनका रूक मार सकता हूँ एक, देखिए, तो इनका रूक तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, ये अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका नाइट C3 पोजीशन पे है। तो ये अगर C3 पोजीशन वाले, ओ समझ गए, देखिए अब बहुत बढ़िया, देखिए तुरंत मैच छोड़कर भाग गए। वो समझ गए हैं कि वो फंस गए हैं और उनका रूक मारने जाने वाला है। तो चेस में देखिए, जो लोग चेस खेलते हैं उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ब्रेन स्ट्रांग हो जाता है। तो इतनी आसानी से उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है इनकी प्रैक्टिस कम रही होगी थोड़ी, क्योंकि चेस में जब लोग हारते हैं तभी उन्हें नए मूव सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए, तभी उनका माइंड डेवलप होता है, तभी अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है। दोस्तों, अंडर प्रेशर जब लाइफ में मुसीबत आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचिए, तो जब चेस में मुसीबत आती है तो आपका दिमाग धीरे धीरे काम करता है और उस समस्या का सॉल्यूशन देता है। लेकिन जब बार बार ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको दिमाग को उस कंडीशन में काम करने की आदत हो जाती है। तो जब आपको आदत हो जाती है तो आपका दिमाग उस कंडीशन में काम करने का आदी हो जाता है। दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन ला देता है उस अंडर प्रेशर सिचुएशन का। तो जब रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो भी आपका दिमाग हैंग नहीं करेगा और 100% एफिशिएंट काम करेगा और आपको समस्या का समाधान ला के देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ चेस खेलना बहुत ही ज़रूरी है। चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, IQ लेवल बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बहुत सारे फायदे हैं, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। तो आप सोच रहे होंगे भाई चेस मैं ऑनलाइन कैसे सिखाता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो लोग ऑनलाइन चेस सिखाते हैं वो क्या करते हैं, ब्लैक से खुद ही चलते हैं, वाइट से भी खुद ही चलते हैं। तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही बंदा मूव चल रहा होता है। तो उस समय जब अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो रियल प्लेयर जब आपके सामने आएगा तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा ही नहीं। तो मैं इसलिए लाभ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट से ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हूँ मैं, अपोनेंट भी मुझसे बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। तो अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा और मैं उसे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो हम दोनों ही एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए पल प्रतिपल अपने मूव बदलते रहेंगे। तो जो भी हारेगा या जीतेगा उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे अपोनेंट हारे या जीते या मैं हारे जीतूँ, आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इससे बच्चे मेरे मूव स्ट्रेटजी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।